एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, DT+B TGT के एग्जाम्स SST के हुए थे नवंबर में, और स्टूडेंट्स ने काफ़ी हार्डवर्क भी किया था। और स्टूडेंट्स को क्यूरियोसिटी है कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ के रिलेटेड एक वीडियो मैंने बनाया था, बट एक चीज़ है जो स्टूडेंट्स को बहुत खल रही है कि हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आगे करें ना करें, क्योंकि हार्डवर्क किया था बट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ था, तो डीमोटिवेशन है। और फिर इतनी हार्डवर्क करने के बाद एक मोटिवेशन नहीं रह जाता कि हम इतनी हार्डवर्क किया और फिर हम नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन क्यों करें, लाइक KVS NVS की जिनके लिए टाइम भी बहुत कम मिला है। तो इसके रिलेटेड आज बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो के एंड तक बने रहेगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया कर लीजिएगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और KVS NVS के रिलेटेड कंप्यूटर के क्वेश्चंस की वीडियोस मैंने अपलोड किया अपने चैनल पर, प्लीज़ जाके देखिएगा ज़रूर। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक DT+B का एग्ज़ाम अगर आपका एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, क्या होता है ना कि अभी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम तो आए हैं, लेकिन इसमें कुछ वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें ना, तो देखिए टोटल जो फॉर्म फिल किए थे TGT SST के, वो थे 64,000 के अप्रॉक्स। ठीक है, इसमें अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करती हूँ तो 35,000, OBC की 87,000 एंड SC की 13,000 और ST की जो है 3696, मतलब 3,696 के अप्रॉक्स जो है फॉर्म फिल किए गए थे। और जितनी भी शिफ्ट्स, 3 शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे, और अगर वैकेंसी जो फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग अगर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस देखी जाए ना वहाँ पे, तो 40% स्टूडेंट्स आए थे। 40% स्टूडेंट मतलब आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स सिर्फ एग्ज़ाम देने आए थे। जिन्होंने फॉर्म फिल किया था 64,000 के अप्रॉक्स जितने भी कैंडिडेट्स थे, उनमें से ओनली 40% आए थे। मीन्स सारे एग्ज़ाम देने आए ही नहीं थे। दूसरी बात है कि अगर बाकी जितने कुछ कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम के एंड तक नहीं पहुंच पाए थे। यहाँ पे पूरा पढ़ा हुआ मैटर नहीं करता, यहाँ पे मैटर करता है कि आपने एग्ज़ाम परफॉर्मेंस कैसे। जब तक कट ऑफ नहीं आती तब तक आप नहीं कह सकते कि हम रेस से बाहर हो गए। रीज़न क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो अपना एग्ज़ाम पूरा नहीं कर पाए आता हुआ भी। कुछ स्टूडेंट्स क्या किए, जल्दी जल्दी में गलत नेगेटिव मार्किंग कर, नेगेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा करके आगे, ज़्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में। कुछ स्टूडेंट्स ने स्मार्ट वर्क किया और उन्होंने नेगेटिव कम किए, लेकिन मतलब गलत कम किए, लेकिन क्वेश्चंस कम अटैम्प्ट हुए। अब क्वेश्चन कम अटैम्प्ट होने के कारण क्या है कि दूसरों के क्वेश्चंस अगर हम देखते हैं उन्होंने 170 180 किए, हमने ओनली 150 किए, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, 180 वाला भी रेस से बाहर हो जाएगा अगर उसने क्वेश्चंस गलत किए हैं ज़्यादा, और 150 वाला जो है वो मतलब सिलेक्शन ले जाएगा अगर उसने कम नेगेटिव गलत क्वेश्चन किए हैं। तो ये बहुत चीज़ें DT+B। और उसके बाद होगा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में तो जो शिफ्ट्स ईजी होंगी उनको मार्क्स मिलेंगे, और जिनकी जो ईजी शिफ्ट उनके मार्क्स कम होंगे। तो ये भी चीज़ें मैटर करती हैं। हम रिजल्ट आने से पहले ही अपने आप को रेस से बाहर समझना एक थोड़ा सा गलत हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात है, अगर आप डीमोटिवेट होकर अपने दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, ये भी गलत है। क्योंकि आपने जो DT+B में पढ़ा है वो सारा काम आने वाला है KVS में। आप SST के कैंडिडेट थे DT+B में, वही KVS के एग्जाम में भी आप उसके कैंडिडेट रहेंगे। और आपने जो पेपर 1 में पढ़ा था, पेपर 1 में सेम टू सेम KVS के Tier 1 में आने वाला है। कंप्यूटर को छोड़ के, कंप्यूटर आप पढ़ेंगे इसके लिए 1 मंथ कम ईजी रहेगा, कम नहीं है। फिर उसके बाद बात करते हैं पेपर जो Tier 1 में, Tier 2 के लिए आप अपने सब्जेक्ट के लिए पहले से ही रेडी हैं। तो इन चीज़ों को कोशिश कीजिए समझने की। DT+B सेंट्रल है, KVS भी सेंट्रल की जॉब है। जब तक रिजल्ट नहीं आता अपने आपको रेस से बाहर समझिए मत। दूसरी बात है, अपने एक दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। अगर एक ही एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। अपने आप को बिजी रखेंगे दूसरे एग्जाम्स में, एक तो आपको नॉलेज गेन होगी, नहीं होगा भगवान ने कुछ अच्छा लिखा होगा हमारे लिए, लेकिन अब अगर हम कोशिश भी ना करें तो ये गलत हो जाएगा ना। तो अपनी कोशिश करते रहिए। LT ग्रेड के, KVS के बहुत से एग्जाम लाइनअप है, उनकी प्रिपरेशन कीजिए एंड मोटिवेट रखिए अपने आप को। कोई नहीं आएगा आपको मोटिवेट करने, अपने आप को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।